इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। आप सदन नहीं चलाना चाहते? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद प्लीज स्पेशल नहीं इजाजत दे सकते हैं। ये पुलिस मामला है। जाइए, ओपन माइंडेड बिल्कुल गलत है। आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे एसआईआर को लेकर के संसद का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस सब के बीच आज अचानक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने क्यों चले गए। इन तीनों नेताओं के बीच बंद कमरे में क्या मीटिंग हुई, उस मीटिंग से क्या नतीजे निकल रहे हैं, इस पर बातचीत होगी। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे कैसे हुए और कैसे कुछ कुछ मिनटों में दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित होती रही, ये भी आपको सुनाएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति को एक पत्र लिखकर किस बारे में बात की है, जिससे ऐसा अंदाजा लग रहा है, अटकलें लग रही हैं और ये चर्चा का बाजार गर्म है कि भारतीय लोकतंत्र की स्थिति ठीक नहीं है। विपक्ष ये बार बार क्यों कह रहा है? क्या संसद में विपक्षी सांसदों को काबू करने के लिए सीआईएसएफ के जवान जाएंगे? दूसरे अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती क्या अब संसद भवन के अंदर होगी ताकि विपक्षी सांसदों को जनता के मुद्दे उठाने से रोका जा सके? ये सारे गंभीर सवाल और इनके जवाब आज के संसद रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। आपको करना यह है कि आखिर तक बने रहिए और आखिर में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज की संसद रिपोर्ट शुरू करते हैं। मॉनसून सत्र के 10वें दिन शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामे की शिकार हुई। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद महज 4 मिनटों के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। क्या हुआ इन 4 मिनटों में, देख लीजिए। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 181 श्रीमती लवली आनंद। आप सदन नहीं चलाना चाहते? सदन की गरिमा को बनाए रखें माननीय सदस्य। मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्य अपनी बात को उठाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन की सीट पर बैठे हैं, माननीय सदस्य का हक है, अधिकार है। आप इस तरीके से नारेबाजी तख्तियों से माननीय सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हो, आपको ये उचित लगता है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए आपको। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आप इस तरीके का व्यवहार करें, तख्तियां लेकर आए, नारेबाजी करें, माननीय सदस्य, उचित नहीं है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न को उठाना देना पड़ेगा, जवाबदेह सरकार की तय होगी। आप इशारा कर रहे हो सदस्यों को भेजने का, बालू जी। माननीय सदस्य, मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। माननीय सदस्यों के प्रश्नकाल के समय प्रश्न उठाने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी अपनी बात को कहें। नारेबाजी करने से, तख्तियां लहराने से आप जनता की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया है।
ये इतने बड़े अवसर को आप नारेबाजी और तख्तियों से मत गवाओ। बैठिए, मैंने पहले भी कहा था तख्तियां नारेबाजी से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो आसन पर उपसभापति पैनल में शामिल कृष्णा प्रसाद तेंटी संसद का संचालन करने आए। कृष्णा प्रसाद ने कार्यवाही की शुरुआत करते हुए कहा कि स्पीकर को कई सदस्यों की तरफ से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं प्रदान की है। आसन ने इसके बाद लिस्टेड बिजनेस लेने का काम शुरू किया। विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताते हुए पीठासीन कृष्णा प्रसाद ने कहा कि इस तरह से आप तख्तियां लेकर वेल में नहीं आ सकते। वह गोवा में एसटी के लिए रिजर्वेशन का बिल से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा कराना चाह रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा और उस दौरान लोकसभा में क्या कुछ हुआ। गोवा के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बिल बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है। 2 बार मैं खुद ही आपसे रिक्वेस्ट किया हूं, गोवा के अनुसूचित जनजाति के लिए डिस्कस करें। अनुसूचित जनजातियों के बारे में डिस्कस करने का मैंने रिक्वेस्ट किया। मैं खुद ही 2 बार रिक्वेस्ट किया, 2 बार इसका डिस्कशन नहीं हुआ। आर वी ट्राइंग टू शो व्हाट इज आवर लव फॉर एसटीज इन द कंट्री एंड अगेन दिस बिल इज पेंडिंग फॉर दैट। बहुत दिनों से ये बिल पेंडिंग चल रहा है और आप सबके शून्यकाल के भी विषय में कृपया इसी सब के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने विपक्ष पर एसटी के खिलाफ होने का आरोप लगाया। मेघवाल ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करवाना चाह रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करके इस चर्चा को टालने की कोशिश कर रही है। यस सर, ये गोवा की जो आपने बात की, ये लेजिस्लेटिव बिजनेस के आइटम नंबर 8 पे, लेजिस्लेटिव बिजनेस के आइटम नंबर 8 पर आज जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पासिंग के लिए बिल लगा हुआ है, द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट ऑफ गोवा। तो गोवा में जो एसटी पॉपुलेशन है उसकी सीटें बढ़ाने से संबंधित ये बिल है। इसका मतलब ये एसटी के खिलाफ भी है। अपोजिशन के लोग ये चर्चा नहीं चाहते हैं। गोवा में जो एसटी की सीटें बढ़ने वाली है, अभी सीटें नहीं है वहाँ। इस बिल के माध्यम से गोवा में अनुसूचित जनजातियों की सीटें बढ़ने वाली है असेंबली में। इसके खिलाफ भी है क्या ये? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? ये इतना महत्वपूर्ण बिल है। गोवा जैसे राज्य की अनुसूचित जनजातियों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसके लिए बिल है ये। माननीय सदस्यगण, चर्चा के लिए तैयार हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। हम गोवा के अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जहाँ जो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। आप नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जनजातियों को रिप्रेजेंटेशन मिले, तो सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 4 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। आपने देखा कैसे आधे दिन के बाद ही लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। मॉनसून सत्र के पहले दिन से लगातार यही हो रहा है। विपक्ष की तरफ से हंगामा और आसन की तरफ से स्थगन। इस सब के बीच टैक्स पेयर्स के पैसे का हमारे माननीय जम के सदुपयोग करते दिख रहे हैं। लोकसभा स्थगित हो गई, अब बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी नहीं चल सकी। कार्यवाही स्थगित करने से पहले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन को बताया कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कराई जा सकती। झा जी,
हाँ, प्रोफेसर मनोज कुमार झा। माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर स्पेशल इजाजत दे सकते हैं, ये पुलिस मामला है, हाउस के रूलिंग्स इस हाउस की रूलिंग्स स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला सब जुडिस है। आई विल नॉट अलाउ। प्लीज वोट चोरी बंद करो सर। जैसे फाइनेंशियल कार्ड में जानकारी होती है, ऐसे मेडिकल हेल्थ कार्ड में चोरी जानकारी होती है, ताकि मजदूर डॉक्टरों को कुछ ही और बार बार होने वाले ना रहे। इसलिए मैं सदन वन नेशन वन हेल्थ करें, ताकि पूरे देश चोरी मत करो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप नहीं चाहते कि आपके कलीग्स 0 आवर के अपने मुद्दे देश के उठाएं। आप ये उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। अपनी सीटों पर जाएं। आप रूल्स का पालन नहीं करते। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। श्री रायगा कृष्णैया मौजूद नहीं। द हाउस विल मीट एट 12 noon। थैंक यू। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे फिर से शुरू हुई तो आसन पर उपसभापति पैनल के घनश्याम तिवारी बैठे थे। उन्होंने प्रश्नकाल की घोषणा की। प्रश्नकाल के शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे पर भड़के पीठासीन घनश्याम तिवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आपका नाम लिया जाएगा, आप अपनी सीट पर जाइए। इस बीच कांग्रेस के सांसदों के नाम उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए फिर क्या हुआ देख लीजिए। 136 श्री विवेक के तनखा प्रश्न। Sir, I want to ask a question about SIR. sir. नहीं पूछ रहे आप, नहीं पूछ रहे। मैं SIR के बारे में पूछना चाहता हूं। First supplementary. सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सेंसरशिप आई है, No. Sir, the house is not in order. What I do? House is not in order. What do I do, sir? House is not in order, sir. What do I do? House has to be in order for me to speak. प्लीज पीछे रहिए। नो, गो टू योर ओन सीट। प्लीज गो योर सीट। आप अपनी सीट पर जाइए। एक्सटेंसिव कंसल्टेशन इस लेवल तक किया गया कि 22,600 टोटल इनपुट्स आए। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप अपने स्थान पर जाइए। ओपन माइंडेड बिल्कुल गलत है। आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। माइंडसेट के साथ काम करने का। वैसा ही डीपीडीपी रूल्स के फॉर्मुलेशन में भी माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 4 अगस्त 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही तो पहले ही स्थगित हो गई थी। राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई सोमवार तक के लिए। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे लोकतंत्र का माथा, जो कि बहुत मजबूती से ऊपर उठा रहा, हमेशा थोड़ा नीचे हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को एक पत्र लिखा। इस पत्र में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति से कहा कि क्या ऐसे दिन आ गए हैं कि अब राज्यसभा में विपक्षी नेताओं को वेल से हटाने के लिए CISF के जवान दौड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये कल भी हुआ था, ऐसा आज भी हुआ और ये देखकर वो अचंभित हैं। क्या भारतीय लोकतंत्र में अब वो दिन आ गया है जब संसद के अंदर सिपाही
और पुलिस के लोग आकर के विपक्षी या पक्ष के सांसदों को संभालेंगे, उन्हें उठा उठा कर बाहर फेंकेंगे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में सिर्फ इतना कहा कि कल और आज सीआईएसएफ के जवान राज्यसभा में आए और उन्होंने विपक्षी सांसदों को नियंत्रित करने की कोशिश की और इससे लोकतंत्र भारत में कमजोर हुआ। अगर ऐसा हुआ तो ये वाकई भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जैसा है। अब ये काला है या सफेद, या आप अपने हिसाब से तय करिए। राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने भी इस मसले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कमांडो टाइप के लोगों ने हमारी महिला सदस्यों को वेल में जाने से रोका। उन्होंने आशंका जताई कि वो सीआईएसएफ के लोग थे और इसे इतिहास का काला दिन बताया। विपक्ष ने उपसभापति को पत्र लिखकर ये मांग की है कि ऐसी घटना फिर न हो, ये सुनिश्चित की जाए। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कमरे में जाकर मुलाकात हुई। इन नेताओं के बीच चली मुलाकात से अटकलें लग रही हैं कि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर को लेकर लोकसभा में लगातार हंगामे हो रहे हैं, उसके बीच हो सकता है इसी वजह से ओम बिरला ने राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रियंका गांधी जो कि वायनाड से सांसद हैं, उनसे मुलाकात की होगी और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की होगी। इस सब के अलावा आज लोकसभा में और लोकसभा परिसर में सांसदों ने, अलग अलग दलों के सांसदों ने अमेरिका से जो एक खबर आई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को जो मृत बताया, भारत पर जो टैक्स लगाने की या टैरिफ लगाने की घोषणा की, उसके बाद लगातार वो सोशल मीडिया पे जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ व्यापारिक समझौता करने की बात करें, उसको लेकर के भी सांसदों ने अपनी राय रखी। इस मामले पर जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मीडिया के कैमरों ने सवाल किया तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। तो कुल मिलाकर के संसद के मॉनसून सत्र का एक और दिन बिना कामकाज के बीत गया। लोकसभा राज्यसभा में स्थगन हुआ, लेकिन उसके बाहर पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप मढ़े। आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो आरोप लगाया गया सीआईएसएफ के जवानों को संसद में बुलाने का, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से किरेन रिजिजू ने दिया। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी जो लगातार एसआईआर के मुद्दे पे चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बयान दिया। सरकार का पक्ष भी चलते चलते जाते जाते जानते जाइए, क्योंकि हमारा काम है संसद में पक्ष विपक्ष जो भी करे उसकी पूरी जानकारी आपको देना, आप तक पहुंचाना।
तो कुल मिलाकर के आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? मॉनसून सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जो एक गतिरोध पहले दिन से ही बना हुआ है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्त यार के साथ, परिवार के साथ शेयर भी करते जाइए।